Hello everyone, it's Pratiksha. I welcome you all to my channel Miss Tina Vlogs, and today we are going to discuss about this interesting application that is Anki Droid. अभी जब मेरा जब एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था तो बहुत जन मुझे पूछते थे कि दीदी आप कैसे रिवाइज करती थी. इफ़ आई वुड से यू ऑल कि एनी कम्पिटिटिव एग्जाम यू आर गोइंग फॉर, you know that syllabus is always very fast, and you need to remember a lot. Even if you are preparing for any examinations which are not subjective, and again which includes formulas, that also need some or other amount of revision. To qualify any exam, I would just say that what I feel, it needs PYQ, like previous year questions analysis, and revision. So I have made a video already on short notes. If you want, you can go and explore that how to make short notes for revision. And here I want to address this problem of recalling. Like, you might all be knowing that revision is boring because reading the same thing again and again becomes boring, but recalling stuff becomes interesting. कि आप देख सकते हो, कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप सोचोगे वो क्वेश्चन को, वो ईजी रहेगा रादर देन आप बार बार पढ़ोगे, तो आप सोच नहीं रहे हो, यू आर नॉट पुटिंग प्रेशर इन योर ब्रेन. सो फ्लैश कार्ड्स एंड ऑल हेल्प यू इन दिस मैनर. एंड ये जो एप्लीकेशन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाइक इंस्पायर है. तो ये क्या करता है ना, आपको एक टाइम इंटरवल में आपको कार्ड्स दिखाता है. इफ़ यू आर मेकिंग योर ओन फ्लैश कार्ड्स इन पेपर, लाइक आई यूज़ टू डू दैट, उसमें प्रॉब्लम क्या होता था ना कि मुझे अपना पेपर्स को कौन कौन से टाइम में रिवाइज करना है, ये वाला मुझे याद नहीं रह रहा है तो मैं उसको एक वीक के बाद रिवाइज करूँ, तो वो प्लानिंग में बहुत टाइम चला जाता था. तो ये वाला एप्लीकेशन में ईजी क्या है आप लोगों को मैं अभी दिखा के बता सकती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स इकोलॉजी. आई हैव मेड ऑल दिस टॉपिक्स एंड आप अपने हिसाब से अपने यूनिट्स के हिसाब से डेक बना सकते हो, और मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी कि कैसे हेल्प करता है ये. आप ये देख सकते हो कि ये कुछ मैंने क्वेश्चन डाला है और फॉर्मूला, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर चेन लेंथ क्या है, कनेक्टेंस क्या है, पोटेंशियल नंबर ऑफ लिंक्स क्या है. सो दिस कार्ड विल बी शोन टू मी. उसके बाद मुझे टाइम लेना है और सोचना है आंसर्स क्या है. आई विल थिंक द आंसर एंड इफ़ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट देन आई विल आस्क फॉर शोइंग द आंसर्स. लेट्स शो द आंसर्स. Then you see I have taken this picture from my notes copy where I have written my formulas. So here you can see it has given 10 minutes, 2 day, 3.9 months and 10.2 months. In below you can see again hard, good and easy. आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत टाइम लगा, आपको लगा कि ये वाला आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आपको लगा कि ये वाला हार्ड था आपके लिए, यू कैन टाइप ऑन हार्ड. तो इससे क्या होगा ना, ये कार्ड आपको 2 दिन के बाद फिर दिखेगा. फिर वो उसको स्टडी करने के लिए जब आप ऐसे क्लिक करोगे ना यहाँ पे स्टडी, तो 2 दिन के बाद ये आपको फिर दिखेगा. दिस इज़ द मैकेनिज्म विच दिस लाइक जैसे बोलते हैं ना कि रिपीटेड रिवीजन के लिए आप एक टाइम के इंटरवल के बाद रिवाइज करते रहो तो सही है. पर जब हम खुद रिवीजन प्लानिंग करते हैं कि इसको रिवाइज करना है इस टाइम के बाद, वी कैन नॉट मैनेज, क्योंकि पहले तो हो जाता है पर बाद में जब बहुत सारा चीज़ हो जाता है ना, उसको रिपीटेड रिवीजन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो दिस एप्लीकेशन हेल्प्स यू अ लॉट. Again, I would ask you all to take some time to look for this application, because अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो, you take some time like 1 week 2 week to explore कि how ये कैसे करते हैं, वो कार्ड कैसे बनाते हैं, उसके बाद you will be used to it. If you find that it is taking much of your time और आपका स्टोरेज वगैरह भी जा रहा है, if you don't find this interesting and it's completely okay to stick to your method of revision, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप ऑलरेडी एक फ्लो में हो, अभी एग्ज़ाम नज़दीक है. डोंट ट्राई न्यू थिंग्स. इफ़ यू आर रेडी एंड यू ट्राइड फॉर 1 week एंड यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग, सो फार सो गुड. इफ़ नॉट, एग्ज़ाम के पहले आई थिंक कंफर्ट जोन छोड़ना, अपने हिसाब से जो पढ़ते हो, अपना कस्टमाइज वे होता है आपका पढ़ने का, वो मत छोड़ना. क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए काम किया था. आई ट्राइड मेकिंग दिस फ्लैश कार्ड्स बिफोर 2 months. मैं मार्च के महीने से जब रिविज़न स्टार्ट किया तब से शुरू किया बनाना, तो एग्ज़ाम तक मैं रिवाइज करती रहती थी इससे. एंड नेक्स्ट लेट मी से यू एड्रेस वन ऑफ द अगेन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड कि ये एग्ज़ाम ये कैसे कैसे हेल्प करता है आपको. फॉर एग्ज़ाम्पल यू थॉट ऑफ रिवाइजिंग स्टफ एंड यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू समवेयर एल्स. जैसे कि मुझे अपने बाबा मम्मी के पास जाना पड़ता था, खुर्दा, मैं जहाँ पे रहती हूँ उससे दूर होता है, वो 17 किलोमीटर्स होता है. तो आई कांट टेक ऑल माई नोट्स देयर. एंड यू माइट ऑल्सो नो दिस कि जब हम कोई दूसरी जगह जाते हैं ना, जो पढ़ने को प्लान करके जाते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं. कहीं बस में जा रहे हैं, कहीं वेट कर रहे हैं, तो ये कार्ड्स हमेशा आपके पास होता है, कहीं निकाल लिया और रिवाइज कर लिया.
क्योंकि हमेशा क्या होता है ना कि यू कैन टेक ऑल योर नोट्स विथ यू एंड वी हैव वेरी वेरी वास्ट नोट्स विथ अस, एंड तो ये वाला भी प्रॉब्लम होता रहता है. तो दिस वन ऑल्सो हेल्प मी इन दिस वे. एंड हियर राइट नाउ आई एम इन TFR. तो मैं अपने घर से सारा नोट्स लेके नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इधर मुझे क्या क्या ज़रूरत होगा. पर अभी मैं जब कुछ टॉपिक हमारे रिसर्च पेपर्स डिस्कस होता है इधर कि कैसे पढ़ते हैं, पेपर सिखाते हैं और एनालिसिस होता है, तो मैं अगर कोई एक आध टॉपिक में छूट जाती हूँ और CSIR के प्रिपेयर आप कर रहे हो तो आपको वो सारा कोई आप कवर कर रहे हो, बेसिक थिंग्स जिससे कि आप एक रिसर्च पेपर को समझ सकते हो. तो इसमें क्या होता है ना, मैं अभी जब कोई डाउट आता है ना, आई जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड डू दिस कार्ड ब्राउज़र. For example, card browser in under cell, sorry, it's ecology. I'll tap cell biology, then I will go for card browser and I will see this. जैसे कि कल मेरा एक टॉपिक था जिसके ऊपर हमारा डिस्कशन हो रहा था, जो कि था लैम्प टू. उसके बारे में मैं पढ़ी थी तो नोट्स भी बनाई थी, पर ये इसमें बनाई थी मैं नोट्स. तो देखिए अब AC3 पंक्टा एंड लैम्प 1 के बारे में इधर मैंने नोट्स बनाया था, तो मैं ये एक निकाल के पढ़ ली. तो नोट्स मेरे पास तो था नहीं तभी कॉलेज में, सारा लेके तो नहीं घूम सकती, पर ये था तो ये हेल्प हो गया. तो दिस इज़ वन थिंग विच ऑल्सो हेल्प्स यू कि आप किधर भी कैरी कर सकते हो और कहीं पे भी ले जा सकते हो. कभी इफ़ यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग, आपको एक एक मिनट भी इंपॉर्टेंट लगता है, जब कभी वेस्ट हो जाता है तो यू कैन इफ़ यू वांट. ओके, द नेक्स्ट वन थिंग आई वांट टू एड्रेस, इसमें आपको ये भी बोल सकती हूँ कि इसके लिए थोड़ा इंटरनल स्टोरेज की ज़रूरत होगा आपको, थोड़ा, ज़्यादा नहीं. ये डिपेंड करता है कि आप ऑडियो ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे हो इसके लिए, या फिर फ़ोटोज़ ज़्यादा क्लिक कर रहे हो, या स्क्रीनशॉट ले रहे हो. स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हो तो कम स्टोरेज लेता है. तो मेक श्योर कि आपका इंटरनल स्टोरेज थोड़ा होना चाहिए उसके लिए. और स्टोरेज के हिसाब से मेक श्योर कि आप आप इसको कहाँ पर सेव करते हो. अगेन आई वुड एड्रेस है कि आप अगर सब कुछ मैं एक वीडियो में नहीं बता सकती, क्योंकि ये अगर एप्लीकेशन आप यूज़ करते रहे हैं, लाइक इफ़ यू कीप ऑन यूजिंग दिस एप्लीकेशंस, देन यू विल फाइंड दैट इट इज़ देयर मोर एंड मोर टू एक्सप्लोर दिस एप्लीकेशन. सो स्टार्ट यूजिंग इट, स्क्रैच से यूज़ करना स्टार्ट कीजिए. आपको मैं सिर्फ बेसिक्स बता देती हूँ और जो मैं यूज़ करती थी, और अभी मेरे लिए भी बहुत सारा एक्सप्लोर करना बाकी है. तो अभी आई कैन ओनली से यू बेसिक्स एंड स्टार्ट फ्रॉम दैट. परफेक्ट करने की कोशिश मत करना. स्टार्ट इम्परफेक्ट, लेट इम्परफेक्ट बी द रियलिटी एंड ऑल टाइप काइंड ऑफ स्टफ. So right now I am going to say you all how to make a flashcard. Before that, let me show you how I made some flashcards. In evolutions, let me say you the study. So these are the terms which you need to recall. For example, apomorphy क्या है, homoplasy क्या है, तो you will recall it. Then I will show that okay, this is the notes picture I have taken from my notes. And again either I couldn't recall it early, so I will put it again. Means you can see above here in the red color one card it has been there. इसका मतलब है आज ही आपको ये कार्ड फिर से दिखाएगा क्योंकि आपको वो याद में नहीं आया था. दिस इज़ एन एग्जाम्पल. और फाइल एडिंग, लेट मी से यू दिस कि आप कैसे ऐड करेंगे कार्ड. आप एक टेक क्रिएट करेंगे अपने यूनिट्स के हिसाब से, जो भी है. जैसे कि मैंने बायोकेमिस्ट्री, सेल सिग्नल के लिए यूनिट्स बनाया था टेक. You can make it for anything. Let me how to make cards. See how to make cards. इधर मैंने how to use Anki for exams, वो मैंने पहले से एक कार्ड बनाया था. तो टैप ऑन दिस how to make cards. इधर कोई भी कार्ड नहीं है तो आप इधर प्लस साइन में जाइए, उस पर टैप करके जब भी, मतलब जैसे कि आप अभी नोट पे, ऐड नोट पे जा सकते हैं. उसके बाद हियर यू सी फ्रंट, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखना है. इज एंकी इजी क्वेश्चन मार्क. और आंसर आप लिख सकते हो जैसे कि मुझे लगता है you can put this tick over here, यहाँ पे
टिक, कार्ड ऐड हो गया है। अभी हम जाएंगे, ब्लू मतलब न्यू कार्ड्स, रेड मतलब आज जो दिखाएगा, ग्रीन मतलब आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो आज के लिए क्या क्या रिवीजन के लिए कार्ड्स है। तो अभी स्टडी हम करेंगे तो आएगा इज एंकी ईजी। अब आप आंसर दिए तो ये आ गया आपका आंसर। ये एक वे था, और एक वे है कि आप इस कार्ड को एडिट वगैरह भी कर सकते हो, जैसे कि स्टडी किया और ऊपर जाके ये एडिट का सिंबल है, ये फ्लैग का सिंबल है कि अगर आपके हिसाब से रेड फ्लैग, इफ यू वांट टू एड्रेस दिस एज रेड फ्लैग, तो आप रेड फ्लैग डाल दिया इधर। एंड देन व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर कार्ड्स, कार्ड ब्राउज़र, यू फाइंड दिस रेड कार्ड हियर। नाउ आई एम गोइंग टू से यू दैट हाउ टू ऐड एक्स्ट्रा थिंग लाइक फोटोज़ कैसे डालते हैं एंड ऑल। Let me add another one card, how to, and here you can see above the attachment file, either you can add image, add auto clip, record audio, advanced editor and clear field. All these things are there. So mostly I don't use this advanced editor and clear field because it's very complicated. मुझे अभी इस पे तो PhD नहीं करना है एंकी के ऊपर, तो आई गो फॉर बेसिक, जैसे कि ऐड इमेज में मैं जाती हूँ, फिर गैलरी से अगर कोई स्क्रीनशॉट लिया है कोई इमेज का या फिर कोई नोट्स का मतलब फ़ोटोज़ ले लिया है तो आई विल ऐड इट फ्रॉम गैलरी, और कुछ फ़ोटो लेना है तो कैमरा से भी ले लेती हूँ। एंड अबव यू कैन सी दैट ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो क्लिप भी है। सबसे पहले अगर आपके पास ऑलरेडी ऑडियो क्लिप अपने टैब या फिर फ़ोन पे है तो यू कैन ऐड दैट, और एल्स यू कैन ऑडियो रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्डिंग में डाला और अभी रिकॉर्ड कर लिया छोटा मोटा ऑडियो। जैसे कि कोई पाथवे होते हैं जो कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, तो आपको वो ऑडियो से ज़्यादा समझ में आता है रादर देन आप सिर्फ नोट्स लिख के रहे हैं। तो देन ऑल्सो ऑडियो टेक्स मच ऑफ योर स्पेस, तो ट्राई कि ज़्यादा ऑडियोज़ मत डालें, बट फिर भी जो बहुत डिफ़िकल्ट है समझने की में प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन ऐड दिस। एंड नेक्स्ट आई कैन शो यू दैट व्हाट इज़ द नेक्स्ट। रिकॉर्ड ऑडियो हो गया, ऐड ऑडियो क्लिप हो गया, इमेज हो गया। उसके बाद इफ़ यू वांट टू गो फॉर चेकिंग कि कैसा रहा अपना, एंड इफ़ यू टैप ऑन दिस आई वाला सिंबल then you see that how to, the card is there and it is blank here because you haven't added anything. And below you can see that there is bold, italic and underline. आप ये सब होता रहता है, आप अगर कुछ डालते हो तो you can first type। तो अभी मैं let me say you, I will add good days to come. Then you see what I see in this card, गुड डेज टू कम में भी बोल्ड पे है, इटलिक है, अंडरलाइंड है। तो यू कैन अरेंज एज पर दैट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप इफ़ यू एक्सप्लोर अ बिट, उसके बाद आप ऐसा सब कार्ड रह जाता है और एक दिन में आप क्या करते हो ना, अभी अपना सुबह उठे आपको आज बायोकेमिस्ट्री करना है, तो बायोकेमिस्ट्री में ना सब कार्ड्स भी होता है। मैंने अभी सब डेक्स भी बनाया है। अभी डेक है ना, डेक ऐसा है, डेक के हिसाब से आप सब डेक भी बना सकते हो। जैसे कि इसके ऊपर क्लिक किया, बायोकेमिस्ट्री के ऊपर, अभी आप ऐड करना चाहते हो क्रिएट डेक, अभी उसके हिसाब से देखोगे तो अभी सब डेक में कैसे करते हैं। नाउ लॉन्ग प्रेस ऑन बायोकेमिस्ट्री, रीनेम डेक, क्रिएट सब डेक, डेक ऑप्शंस, कस्टम स्टडी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रीनेम डेक इंपॉर्टेंट है। क्रिएट सब डेक मतलब जैसे कि सब डेक से मैंने अमाइनो एसिड किया, फिर अमाइनो एसिड पे जा गई, अगर कोई नोट्स मुझे अमाइनो एसिड से डालना है या फिर करना है तो मैं अमाइनो एसिड से किया। तो ऐसे करके अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर रिविजन टॉपिक वाइज, तो आप अमाइनो एसिड का रिवाइज कर सकते हो, एंजाइम का रिवाइज कर सकते हो। अगर बायोकेमिस्ट्री का करोगे तो सारा कुछ आएगा। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन इफ़ आई वुड से, जस्ट गिव सम टाइम टू अंडरस्टैंड इट। And finally, if you want to use it further, you can always ask me doubts if you are facing any problem in this in my telegram group, Miss DNA करके है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड आई होप दिस हेल्प्स यू, एंड until next time, goodbye.